मुझे तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। 2019 में मैंने पहला मिस्टर लाहौर का टाइटल जीता। गवर्नमेंट लेवल पे 0% है कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अब जैसे मैं अपनी इतने अच्छे टाइटल्स जीते हैं, मुझे किसी यहाँ के MN ME ने पूछा ही नहीं, क्यों? उनको पता ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग है क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, एक सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाने वाला हूं जिसने 24, 25, 30, 31, 32 नहीं बल्कि 47 साल की उम्र में मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर लाहौर और मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम किया है। लाहौर में अपना जिम रन करते हैं, नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात और दिलचस्प बात यह है कि ये जिस्म इतना खूबसूरत इस उम्र में नहीं बनता, लेकिन इन्होंने बना रखा है। तो आइए जानते हैं क्या खाते हैं, क्या इनकी डाइट है, कैसे ट्रेनिंग करते हैं और नौजवानों को क्या टिप्स देते हैं। फैसल जट साहब, 47 साल की उम्र में आपने 3 बड़े टाइटल्स अपने नाम किए हैं। कितने अरसे से एक्सरसाइज कर रहे हैं? माशाल्लाह बड़े मस्कुलर हैं, बड़े डोले शोले बना रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। 20 साल में मैंने साल में कभी 3-4 माह छोड़ देता था, रेस्ट मिल जाता था, उसके बाद फिर अपनी ट्रेनिंग करता रहता था और फिटनेस के लिए करता था, प्रोफेशनल की तरफ नहीं था मैं। तो ये क्या आइडिया आया अचानक कि सोचा कि मैं अब मिस्टर पाकिस्तान बन सकता हूँ? और ये तो मुकाबले में बहुत लोग होते हैं, सैकड़ों, पाकिस्तान के तमाम शहरों से ही तकरीबन। जी 2017 या 18 में मैं कंपटीशन पे गया था याया क्लासिक्स पे। तो याया भाट साहब से मेरी वैसे ही इस्लाम दुआ बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे हर दफ़ा यही कहते थे कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं बॉडी बिल्डिंग में और मसल्स भी अच्छे हैं, तो आप कोशिश करें कि कंपटीशन की तैयारी करें। तो मुझे सारे यही कहते थे। फिर 2018 में मैंने कोशिश करनी शुरू की। फिर 2019 में मैंने पहला मिस्टर लाहौर का टाइटल जीता, 2022 में पंजाब भी और 3 मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल। सिंपल एक्सरसाइज में और मुकाबले की तैयारी में कितना फ़र्क है? जब आप मुकाबले की तैयारी से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे इतने साल, तब आपका जिस्म कैसा था? और जब आपने मुकाबले की तैयारी शुरू की तो क्या मेडिसिन्स भी ली जिसको स्टीरॉइड्स कहते हैं? असल बात है कि मेरी जो बेस है वो बहुत अच्छी थी, मसल, क्योंकि 18-20 साल से तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस वजह से मुझे जो हमारी जो रेगुलर बेसिक ऑफ सीज़न की ट्रेनिंग होती है वो एक पता होता है कि हमने अगर कंपटीशन लड़ना उसके मुताबिक करनी है। जब हम कंपटीशन करीब आता है तो वो हमारी डाइट और हमारी ट्रेनिंग भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिस वजह से हमें थोड़ा बहुत अपना स्टीरॉइड भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि मसल्स में कटिंग के लिए यूज़ करना पड़ता है। इतने घंटे दिन में वर्जिश करते हैं और क्या खाते हैं? कहते हैं कि जी दर्जनों अंडे खाएं, छोटा गोश्त यानी मटन खाएं, चिकन खाएं। आपकी क्या डाइट है? कंपटीशन की डाइट बहुत चेंज है और ऑफ सीज़न की डाइट वो अलग है। कंपटीशन में आपको नमक मिर्च भी बंद करना पड़ता है। तकरीबन रोज़ाना 3 दर्जन 2.5 दर्जन अंडे खाने पड़ते हैं, फ़िश खानी पड़ती है। यानी 30 अंडे रोज़ाना खाते हैं? 30 से भी शायद कभी ज़्यादा खाने पड़ते हैं, क्योंकि जर्दी समेत? नहीं, जर्दी नहीं, सिर्फ वाइट। तो इससे गर्मी नहीं होती 30 अंडे खाने से? वाइट में तो प्रोटीन ही है और योगर्ट में तो आपको पता है वो ब्लड थिक करता है, तो आप उससे ट्रेनिंग नहीं कर सकते। फिर आप अपने नॉर्मल रहने के लिए अपनी जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फ़िश और अपनी एग्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। प्रोटीन लेवल आपने अपना अच्छा कर। कंपटीशन की तैयारी की तब कितने घंटे ट्रेनिंग करते थे? और जब ऑफ सीज़न करते थे तो उस वक्त कितना वक्त देते थे अपने जिस्म को? ऑफ सीज़न में हमारी 40-45 मिनट थे और 10 मिनट्स हम साइकिलिंग करते थे। जो हमारी ट्रेनिंग है कंपटीशन की, उसमें तकरीबन मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, शाम को भी तकरीबन, यानी कि पूरे दिन में 3 घंटे 4-3.5 घंटे लगते थे ट्रेनिंग में। तो वो फिर कंपटीशन की तैयारी होती है। कहते हैं कि मुकाबला जीतने के लिए
या वैसे अच्छा जिस्म बनाने के लिए किसी उस्ताद का होना, ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है। अब तो यूट्यूब भी है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जैसे लोग अगर वहाँ पर भी अवेयरनेस दें तो नौजवान सीख सकते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उस्ताद का सर पे खड़े होना ज़रूरी है? मैं आज जो बच्चों की सिचुएशन या उनकी स्टोरी सुनता हूँ, उन्होंने अपना उस्ताद तो बना लिया यूट्यूब को। वो जो कुछ देखते हैं वो आके अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी बेस बनानी पड़ती है और आपको अपने जो अच्छे टीचर हैं उससे सीखना पड़ता है। वो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी तो है, इसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनेगी। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपकी डाइट है, आपका वर्कआउट है। अगर आप बॉडी के जेनेटिक्स अच्छे हैं तो आप अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं और अच्छे मुकाबले भी कंपटीशन में जीत सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी आपकी आम सी है और उसको बनाना है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में एक तो आपके जेनेटिक्स अच्छे हों, मसल्स अच्छे हों, तो आप अच्छे जल्दी 2-3 साल में रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं तो उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस्ताद का होना भी बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्टीरॉइड्स, इंजेक्शंस और टैबलेट्स नौजवानों को दे रहे हैं, ये कितना नुकसानदेह है? जी, अब ये भी मेरा इस बात पे मेरा सबसे है कि अगर जिम्स में लड़के अच्छे आ जाते हैं, उनको शौक़ हो जाता है मुझे देख के, या किसी अच्छे और बॉडी बिल्डर से यूट्यूब से पे देखते हैं, हमें भी उनको अच्छी गाइडलाइन देनी चाहिए कि यार आप उनको देखा है तो आपकी भी बॉडी पे थोड़ा टाइम या वर्क लगेगा। एकदम से मुझे भी सम टाइम बच्चे कहते थे कि जी आप जितना बाजू 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाजू बनाने में, बॉडी बनाने में 3 साल, 2 साल, 4 साल लगते हैं। जिम ज्वाइन किए बगैर बेसिक एक्सरसाइज से भी बॉडी बन सकती है, पुशअप्स लगाने से, साइकिलिंग करने से, दौड़ लगाने से, या फिर जिम आके इन्हीं मशीनों पे आपने खेलना है? लेकिन मैं ये भी बात कहूँगा, जो लोगों ने घर जिम्स बनाए वो घर में ट्रेनिंग और वैसी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। जिम में जो इन्वायरमेंट होता है वो आप उसके अट्रैक्शन से दूसरों को भी देख के खुद मोटिवेट होते हैं, तो आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। पाकिस्तान में एज अ स्पोर्ट कैसी है बॉडी बिल्डिंग? आपका तो माशाल्लाह जिम है अपना और आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता नहीं है लेकिन एज अ स्पोर्ट इसे देख रहे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, टाइटल्स उनके पास हैं, क्या उनको सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट लेवल पे, या मौके हैं उनके लिए? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे 0% है कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अब जैसे मैं अपनी इतने अच्छे टाइटल्स जीते हैं, मुझे किसी यहाँ के MNA ने पूछा ही नहीं। क्यों? उनको पता ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग है क्या। उनके जहन में सिर्फ एक क्रिकेट है, वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, बस ठीक है। और अगर मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे बाहर के लोगों का फ़ोन आया कि आप अगर बाहर के मुल्क होते तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता, आपको बड़े अच्छे स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती थी, क्योंकि इस एज में जो आप बने हैं, ये एज 25 और 30 में बॉडी यंगस्टर्स की होती है, जो आपने 47 में ऐसे बना के रखी हुई है। आप अभी भी जो हमारे पहले मिस्टर पाकिस्तान हुए हैं 30 साल 25 साल के, आज उनको आप देखें, उनके 40 से अबव वेस्ट है, वो लगते नहीं है मिस्टर पाकिस्तान बने हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल ही ट्रेनिंग छोड़ दी हुई है। क्या कभी डीमोटिवेट भी हुए? और कौन सा ऐसा कोच था जिसने आपको बताया कि ये ट्रेनिंग लें, ये डाइट लें और अपने जिस्म में ये तब्दीलियाँ चाहते हैं तो इन बातों पर अमल करें? जी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे हिम्मत ताकत दी अल्लाह ने, कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था कि इंशाल्लाह मैं अच्छी तैयारी कर सकूँगा। लेकिन जब लास्ट टाइम भट्ट साहब बीमार थे, मैं उनको देख के डीमोटिवेट भी हुआ, परेशान हो गया था कि नहीं यार छोड़ें, क्या करते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ आता था जिम में, सम टाइम लड़के कहते छोड़ें फैसल भाई, क्या कर रहे हैं आप, नहीं जी सकते, अब वो यंगस्टर लड़के भी आएंगे। लेकिन मैंने उस टाइम भी हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की। फिर मेरे पहले जो कोच थे हसन भाई, 2019 में जब मैंने उनसे तैयारी की, वो भी यही कहते थे आपके जेनेटिक्स पार्ट्स बहुत अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आप जीतें। लेकिन जब मैंने मिस्टर पंजाब और पाकिस्तान की असलम रशीद साहब से तैयारी की, वो भी उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने मुझे वर्कआउट बहुत अच्छा करवाया, ट्रेनिंग करवाई, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डाइट चार्ट दिया।
लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं अभी भी वर्कआउट कर रहा हूँ उसी जज्बे से कि नहीं अपने आप को फिट रखना। ज़बरदस्ती मोटिवेशनल स्टोरी है। फैसल हमारे साथ मौजूद थे और इनको वर्कआउट करते हुए भी आपने देखा, इनकी बॉडी, इनकी स्ट्रगल और इनके जो टिप्स हैं नौजवानों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगे। रुखशान मीर को दीजिए बोलबाज से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।